नमस्कार। चीन ने एक नया गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विकसित किया है। यानी यह है तो परमाणु बम जैसा, पर परमाणु बम जैसी किसी भी प्रक्रिया पर आधारित नहीं है और परमाणु बम से खतरनाक है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक ताजा खबर के मुताबिक चीन ने अपने चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कारपोरेशन CSSC के 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक ऐसा हथियार बनाया है जो बिना परमाणु सामग्री के भी खतरनाक तबाही मचा सकता है। इस 2 किलोग्राम के हाइड्रोजन बम ने एक नियंत्रित परीक्षण में 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली आग का गोला पैदा किया, जो 2 सेकंड से अधिक समय तक जलता रहा। दिलचस्प बात यह है कि इस बम में पारंपरिक परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाले किसी भी तत्व की बजाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक चांदी जैसा पाउडर इस्तेमाल हुआ है। यह बम पारंपरिक TNT विस्फोट से 15 गुना ज्यादा समय तक जलता है और कम लागत में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें न तो फ्यूजन होता है न फिशन, और सबसे बड़ी बात, यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु संधियों का उल्लंघन भी नहीं करता। यानी चीन ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो कम रेडिएशन के साथ ज्यादा तबाही मचा सकता है। यानी परमाणु बम से खतरनाक है, पर दुनिया की परमाणु संधियां भी इस पर लागू नहीं होती हैं, और यह पारंपरिक परमाणु बम विस्फोट की प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग है। यदि हम भारत की बात करें और भारत के लिए खतरे की बात करें, तो भारत और चीन के बीच सीमा पर पहले से ही तनाव है। गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में यह नया हथियार भारत के लिए खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित और सटीक हमलों के लिए कर सकता है। चीन अपनी सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वार्म, हाइपरसोनिक मिसाइल, अब इस गैर परमाणु हाइड्रोजन बम जैसे हथियारों से लैस कर रहा है। चीन की इस नई तकनीक ने भारत के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत को भी ऐसी गैर परमाणु रणनीतिक हथियारों पर काम शुरू करना चाहिए? क्या हमें अपनी रक्षा रणनीति में बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? और सबसे जरूरी, क्या भारत इस नए खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? और अगर नहीं है, तो हमें किस बात पर जोर देने की जरूरत है? विचार कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।